फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल, जो हमारा चैप्टर था केमिकल रिएक्शन का, उसका आज फोर्थ जो पार्ट रहेगा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ज़बरदस्त वीडियो रहने वाली है, पूरी देखिएगा वीडियो को। ठीक है, अगर कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। आपने बहुत टाइप देखे होंगे, बैलेंस करने के तरीके देखे होंगे, डिफरेंट मेथड देखे होंगे, लेकिन ये वाले मेथड से गारंटी कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तो 17 से 80% केमिकल इक्वेशनों को बैलेंस करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जैसे हमारे सामने ये रिएक्शन लिखी हुई है, अमाइन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे अमोनियम ऑक्साइड लिखा हुआ है और यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेमिंग देंगे। नेमिंग का मतलब क्या है, इसके आगे क्या करिए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसके आगे लिख दीजिए आप ए। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए आप बी, यहाँ पे लिख दीजिए आप सी और यहाँ पे लिख दीजिए आप डी। क्लियर हुआ। तो मैंने ए बी सी डी क्यों लिखा है आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले नेमिंग लिखने के बाद हमने क्या काम करना है, अब ये बताओ कि इस रिएक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं या फिर कौन कौन से एटम हैं। तो आपको 3 प्रकार के एलिमेंट या फिर एटम दिख रहे होंगे। नंबर 1 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो जो नाइट्रोजन एटम है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन एटम है, कितने एटम है यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम बैलेंस करना सीखेंगे तो बैलेंस के लिए हमें जितने पार्टिकल या फिर जितने एलिमेंट लेफ्ट साइड में है उतने ही राइट साइड में होने चाहिए, तब भी इक्वेशन बैलेंस होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नाइट्रोजन इधर कितना है, 1 है, और 1 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है ए से, तो हमारे कितना हो गया ए। ठीक है, इक्वल टू, फिर यहाँ पे तो नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन इधर कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ पे, ये रहा। अब ये जो नाइट्रोजन है वो सिंगल है और सिंगल की मल्टीपल किसी हो रही है, सी से हो रही है। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे ए इक्वल टू सी, मतलब ए एलिमेंट कहाँ है, लेफ्ट साइड है, और सी एलिमेंट कहाँ है, राइट साइड है। हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी दोस्तों हाइड्रोजन की। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखेंगे, जो हाइड्रोजन एटम है उसके कितने एटम है, यहाँ पे 3 एटम है। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसके 3 एटम है, 3 एटम है और मल्टीपल किससे हो रही है, ए से हो रही है, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे 3 है। ठीक है, इज इक्वल टू, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट साइड में हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, 2 है ना। इस एलिमेंट के कितने एटम है, 2 एटम है, और 2 की मल्टीपल किससे हो रही है, डी से, तो क्या आ गया 2D। क्या आ गया 2D। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, क्या रह गया ऑक्सीजन। क्या रह गया दोस्तों, ऑक्सीजन। जिस प्रकार हमने हाइड्रोजन को कंप्लीट किया, अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में देखिए क्या है, ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट जो एटम है, जो ये एलिमेंट है इसके कितने एटम है, 2 एटम है, तो 2 की मल्टीपल किससे हो रही है, बी से, तो 2B। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2B। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ बात हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, एक नाइट्रोजन के साथ है और एक हाइड्रोजन के साथ है। तो नाइट्रोजन के साथ वाला जो ऑक्सीजन है वो कितना है, सिंगल है, तो इस एलिमेंट के सिंगल एटम है, तो ये सिंगल एटम जब ये सी से मल्टीपल होगा तो क्या बढ़ जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, फिर एक तो ये आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इस साइड एक और भी तो है ऑक्सीजन, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है कितना है, सिंगल है, सिंगल की मल्टीपल किसी हो रही है, डी से, तो क्या आ गया सी प्लस में डी। मैंने यहाँ पे प्लस पता क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 2 आर्टिकल अलग अलग थे और थे कहाँ, राइट साइड में, इसलिए मैंने क्या किया दोस्तों, इनको ऐड करके लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए कि ए भी लिख लिया, सी भी। अब हमने क्या काम करना है, जो आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, इस अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। मतलब कि अगर आपको ए ज़्यादा बार दिखे तो ए को 1 लेट कीजिए, अगर आपको बी ज़्यादा बार दिखे तो बी को लेट कीजिए, अगर आपको सी ज़्यादा बार दिखे तो सी को लेट कीजिए, जो भी आपको दिखे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, तो मैं मान रहा हूँ ए, तो मैंने क्या किया, दोस्तों यहाँ पे लिखिए लेट ए इज इक्वल टू 1। अगर मैंने ए को 1 लेट कर लिया, ए को क्या लेट कर लिया 1, तो ए को 1 लेट किया, मतलब कि जब मैं इस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 तो आ जाएगा दोस्तों, ए क्या आएगा, कुछ और आएगा,
1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो सी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ए की वैल्यू भी आ गई और सी की वैल्यू भी आ गई। अब बात कर लेते हैं ए और सी। अगर मैं यहाँ पे एक दोस्तों ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या डी की वैल्यू आ जाएगी? यार बेशक आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी सर, आप तो मजाक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और मल्टीपल किसी हो रही है 1 से, इक्वल टू क्या आ रहा है 2d। तो यहाँ पे दोस्तों 3 को 1 से किया 3 इक्वल टू क्या आ गया 2d। और d की वैल्यू यहाँ से निकल के आई, क्या आई बताओ? 3/2। क्या आई? 3/2। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों d की वैल्यू निकल के आई हमारे सामने, वो आई है 3/2। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब बात कर लेते हैं दोस्तों b। अब ये b की वैल्यू कब आएगी? जब c और d की वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। d की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2 आ रहा है। तो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं 2b इज इक्वल टू कितना आ रहा है? एक तो 1 आ रहा था प्लस में क्या आ रहा था 3/2। दोस्तों देखो, जब डिवाइड के टर्म को खत्म करना हो तो क्या लेते हैं? एलसीएम। 2 को 1 से किया 2, यहाँ पे कितना आया 3। तो मीन्स जब मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या आया 5/2। मीन्स हमारे पास 2b कितना आ गया दोस्तों 5/2। तो 2b हमारे पास कितना आ गया 5/2। और दोस्तों हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 2 जो मल्टीपल में है इधर जाके डिवाइड में होगा तो 5/4। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकल के आती है जो कि 5/4 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई और d। अब हमने काम क्या करना है? हमारा जो लास्ट काम है दोस्तों वो ये है कि इन सभी वैल्यू को जहाँ हमने a लेट किया था, b लेट किया था, c लेट किया था और d, उस सभी में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो कीजिए पुट, जल्दी कीजिए, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आयो, ये हम कर रहे हैं शुरुआत। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1 आ रहा है। तो क्या आया? यहाँ पे एज को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देता हूँ यहाँ पे मैं NH3। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, उसी प्रकार प्लस में b की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों? b कितना ये रहा 5/4। तो 5/4 कितना आ रहा है? 5/4 O2। ठीक है, O2 आ रहा है ना? हाँ जी O2। उसी प्रकार अब चलते हैं आगे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी की वैल्यू कितने 1 आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया n और o हो गया। अब बताइए मेरे को दोस्तों प्लस में डी की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2। तो 3/2 और यहाँ पे क्या आ रहा है वाटर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? देखो अभी तक हमारा जो मेथड है, जो स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। कब कंप्लीट होगा? जब हम क्या काम कर लेंगे। देखो अभी हमारी जो इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही, अच्छी मतलब कि डिवाइड में टर्म आ रही है, तो डिवाइड के टर्म को ख़त्म करने के लिए हम क्या काम करेंगे? ऐसे नंबर से मल्टीपल कर देंगे ताकि हमारी जो डिवाइड के टर्म है वो क्या हो जाए? फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ दोस्तों? मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो आपको ये पूरी इक्वेशन दिख रही है ये वाली, इस पूरी इक्वेशन को दोस्तों मैं 4 से क्या कर रहा हूँ? मल्टीपल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 4 से मल्टीपल। अगर मैंने 4 से मल्टीपल कर देता हूँ तो क्या बनेगा? देखो 4 की मल्टीपल इससे किया तो क्या बन गया? N4NH3 प्लस, देखो इस 4 की इस 4 से मल्टीपल तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया 5O2। राइट साइड में चलते हैं, यहाँ पे 4 की NO से करेंगे तो 4NO प्लस में 4 की इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4, ये कट जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा 2 3 6, तो 6 वाटर। अब मेरे को ये बताइए क्या ये रिएक्शन बैलेंस हुई? गिनते हैं, नाइट्रोजन कितने हैं? 4 है, इधर 4 है, इधर कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन गिनते हैं, हाइड्रोजन के देखो जो इस साइड में डिवाइड में होता है ये वाला, इस टर्म की जो आगे होती है उससे क्या होती है? मल्टीपल होती है। तो 4 3 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है, इधर गिनो 6 2 12। तो हाइड्रोजन भी कंप्लीट। ऑक्सीजन गिनते हैं, ऑक्सीजन 5 को 2 से किया 10, मतलब कि ऑक्सीजन के कितने लेफ्ट साइड में 10 है। इधर गिनो 6 यहाँ से ये रहे 6, ये रहे 6 और 4 ये रहे, तो 6 4 से 10। क्या बात है सर जी, तो हमने क्या कर दिया? इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अच्छा लगा तरीका? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आइए दोस्तों एक रिएक्शन और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या, हमें पता है हमने क्या काम करा, नेमिंग देनी है। यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा? बी दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा? सी दोस्तों, और यहाँ पे क्या आएगा? डी। ठीक है, तो ए बी सी डी हमने क्या कर दिया? इन सभी पे नेमिंग दे दी। ठीक है, अब क्या करना है हमने? अब दोस्तों देखिए, अब हमने क्या काम करना है? यहाँ पे ए है तो हमने क्या करना है? पहले हाइड्रोजन, पहले देखो नाइट्रोजन को लिख लो। अब मेरे को ये बताओ आप कि जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं लेफ्ट साइड में? तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, देखो
यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 की मल्टीपल किसी और ए से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए, क्या लिखूँगा ए, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार राइट साइड में नाइट्रोजन कितनी है, राइट साइड में नाइट्रोजन बात करें तो ये देखिए 2, और 2 की मल्टीपल किसी और सी से, तो क्या आ गया 2C, ठीक है। और क्या आ रहा है प्लस में, क्यों मैंने प्लस क्यों लिखा यहाँ पे दोस्तों, मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि जो राइट साइड में है ना, राइट साइड में यहाँ पर देखिए डी के साथ भी क्या हो रहा है, एन की मल्टीपल हो रही है। ये देखियो एन सिंगल है, सिंगल की मल्टीपल किसी हो रही है डी से, तो क्या आ गया डी, ठीक है। ये कितना हो गया एन नाइट्रोजन। अब बात कर लेते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन आइटम है, देखो कितने हैं, नंबर ऑफ कितने हैं 3 है, और 3 की मल्टीपल किसी हो रही है ए से, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3, क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ ना, अरे लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है 4, और 4 की मल्टीपल किसी हो रही है डी से, तो क्या लिख सकता हूँ इक्वल टू 4D। यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन। मेरे को बताओ क्लोरीन जो है वो 2 है, और 2 की मल्टीपल किसी हो रही है बी से, तो क्या लिखेंगे 2B, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर चेक कीजिए, इधर क्लोरीन कितना है 1 है, और 1 के किसी हो रहा है डी से, तो क्या आ गया डी। तो क्या बात है, हमने ए भी लिख लिया, बी भी, सी भी लिख लिया। अब हमने क्या काम करना है कि मैंने क्या कहा था, जो नंबर आपको क्या लिखे सबसे ज़्यादा बार अल्फ़ाबेट जो रिपीट हो उसको क्या कर लीजिए 1 लेट कीजिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बी को 1 लेट कर रहा हूँ, किसको बी को कर लो, या फिर डी को कर लो, मैं कर रहा हूँ डी 1 लेट कर लेता हूँ, ठीक है 1। तो मैंने अगर डी को 1 लेट किया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, डी को अगर मैंने 1 लेट किया, यहाँ पे अगर मैं 1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आएगा 2B, और 2B इक्वल टू क्या, इक्वल टू 1, और दोस्तों B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई दोस्तों, B की वैल्यू आ गई और D की आ गई। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दूँ, D की पुट कर दूँ, तो किसकी आ जाएगी, C की आ जाएगी ना, सॉरी A की आ जाएगी ना। देखिए कि 3A इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 4D आ रहा है, तो मैंने डी की वैल्यू क्या पुट कर दी 1 पुट कर दी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 4 × 1 = 4, और ये डिवाइड मल्टीपल में था, इधर आगे क्या हो गया डिवाइड में। तो क्या आपको ये समझ में आया ए बी सी डी कैसी वैल्यू आ रही फाइंड, ठीक है। अब हमारी लास्ट वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों सी रहेगी। तो सी की वैल्यू कब आएगी, यहाँ देखिए जब मैं डी और ए की वैल्यू पुट कर दूँगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो ए की वैल्यू क्या थी दोस्तों मेरे पास, ए की वैल्यू थी यहाँ पे मेरे पास, यहाँ देखो इसमें पुट कर रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या थी दोस्तों मेरे पास, ए था 4/3, ठीक है, इज इक्वल टू 2C, प्लस में डी कितना था 1, ठीक है। ये जो 1 प्लस का था इक्वल के उधर जाएगा माइनस का, तो 4/3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2C। दोस्तों एलसीएम टर्म में खत्म करेंगे आएगा 3, 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू 2C। ये 4 में से 1 बच गया यहाँ पे, बाय में क्या आ गया 3 इक्वल टू क्या आ गया 2C, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 2 है ये क्या आ रहा है मल्टीपल में है, इधर है क्या आएगा डिवाइड में। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1/6। तो हमारे पास दोस्तों ए बी सी डी सभी वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये है कि हमने इन सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में ए बी सी की जगह पुट करना है। करिए पुट, आइए पुट करते हैं दोस्तों। ए कितना था हमारे पास 4/3 था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं NH3 प्लस में बी कितना था दोस्तों 1/2 था, ठीक है 1/2 Cl2। राइट साइड में बात कर लेते हैं सी कितना था दोस्तों, सी था 1/6, और क्या था दोस्तों नाइट्रोजन, ठीक है। प्लस में डी कितना था दोस्तों, डी था 1, तो हमारे पास आ गया NH4Cl। क्या दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, अभी हमारी इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही हमारे को, क्यों, क्योंकि डिवाइड में टर्म आ रही है। तो डिवाइड के टर्म को ख़त्म करने के लिए दोस्तों हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसे टर्म से मल्टीपल करें कि डिवाइड की टर्म क्या हो जाए फिनिश हो जाए। तो मैं क्या काम करूँ 6 से क्या करूँगा मल्टीपल, तो मैं इस टर्म की क्या करूँगा 6 से क्या करूँगा मल्टीपल करूँगा। तो मल्टीपल बाई 6, ठीक है, मल्टीपल बाई 6, तो 6 से करिए इसको गुना, तो क्या आएगा, इसको मैंने 6 से गुना किया, देखो 6 को इससे गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6, 2 4 8, तो 8NH3 क्या आएगा दोस्तों 8NH3 प्लस में इसको किससे करूँगा 6 से, तो 2 3 यहाँ पे क्या आएगा 3Cl2 आएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे, यहाँ पे क्या 6 से तो खत्म हो जाएगा, क्या N2 आएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे क्या आ रहा था 6, तो 6
NH4 और Cl। तो दोस्तों हमारे सामने ये होती है इक्वेशन, जो इक्वेशन बैलेंस। अब देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई। नाइट्रोजन कितने हैं, 8 है, ठीक है। उधर चेक करते हैं नाइट्रोजन कितने हैं। दोस्तों 2 यहाँ पे थे और ये नाइट्रोजन गिरा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, नाइट्रोजन 6, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। नाइट्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं दोस्तों, 3 8 को मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, इधर आ रहा है 24। इधर देखो हाइड्रोजन कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 की मल्टीपल दोस्तों, 4 की मल्टीपल 6 से करेंगे 24। क्या बात है सर जी, बैलेंस हो गया। क्लोरीन 6 3 2 6, इधर बात कर लेते हैं क्लोरीन के, ये क्लोरीन ये 6। क्या बात है सर जी। तो ये होती है हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो कैसे लगी हमारी ये ट्रिक। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए साइंस विद विकास। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।